My name is Sunil Kumar, and in this video we are talking about the temperature conversion of different scales. तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? So temperature is the physical property of matter. Physical property of matter which tells that the object is hot or cold, जो कि हमें बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है या तो ठंडी है या फिर गर्म है. तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोला जाता है थर्मामीटर. Thermometer is the device which is used to measure the temperature of an object. So there are basically two types of thermometer. दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं. First is two types of thermometer. The first is clinical thermometer. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ठीक है. एक दूसरा थर्मामीटर है, द सेकंड वन इज दैट इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी जो थर्मामीटर है उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. ठीक है. तो ये दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं. फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज जनरली used to measure the temperature of human body, and the second one is laboratory thermometer, जो कि हम केमिकल्स वगैरह हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी जो रेंज है वो 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक होती है. ठीक है. -10 डिग्री सेल्सियस अप टू 110 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है. तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको मरकरी बोला जाता है. ठीक है. द लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इन द टेम्परेचर इज मरकरी एंड द सिंबल ऑफ मरकरी इज Hg. मरकरी की जगह हम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द टू लिक्विड्स, और वी कैन से दैट दीज आर द टू फ्लूइड्स दैट कैन बी यूज्ड इन द थर्मामीटर्स, आइदर इट इज क्लिनिकल और लेबोरेटरी. बट क्लिनिकल में जनरली आपको मरकरी मिलता है, लेबोरेटरी के अंदर अल्कोहल भी हो सकता है और मरकरी भी हो सकता है. ठीक है. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स, थ्री स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर. तीन तरह से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. तीन स्केल्स होते हैं. फर्स्ट वन इज केल्विन. जो फर्स्ट है उसको केल्विन बोला जाता है, जिसको के से डिनोट करते हैं. सेकंड वन, जो सेकंड है वो हमारा डिग्री सेल्सियस. और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है. एंड द थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. इसको ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. सो हमारे पास ये तीन स्केल्स हैं टेम्परेचर के, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. उसके बाद हम इनका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन क्या होता है इनके बीच में. तो सबसे पहले यदि हम रिलेशन की बात करें सेल्सियस और केल्विन के बीच, ठीक है,
तो 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब जब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम 273 प्लस कर देंगे, और यदि हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम 273 माइनस कर देंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेके लिख रहा हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस है और मुझे उसको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको 273 इसके अंदर ऐड कर देना है। इट विल बी 323 केल्विन। ऐसे ही मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उसको केल्विन में चेंज करना है तो मैं 273 प्लस कर दूंगा, इट विल बी 373 केल्विन। तो इस प्रकार आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हो। अब मान लो आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है, तब क्या करोगे? तो केल्विन में आप क्या करोगे? 273 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे मान लो मेरे पास है 313 केल्विन, ठीक है, और मुझे इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो 313 है, उसमें से क्या घटा देंगे? 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट विल बी 40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास सेम 373 केल्विन है, ठीक है, तो आप क्या करो? 373 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का, कि उन दोनों को कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है? 9/5C प्लस 32, ठीक है। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। मान लो आपको 55 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस कितने दे रखे हैं? 55 प्लस 32, 5 से 11, 11 9 जा 99 प्लस 32, 131 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे कर सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास, 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को चेंज करके देखते हैं। 9/5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 32, ये जो आपकी टर्म है ये 0 हो गई, 0 प्लस 32 दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी 32 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। केल्विन कितने होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 केल्विन होते हैं। अब यहाँ से यदि आपको क्या करना है, अभी तो हमने डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज किया था, अब डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो प्लस 32 इधर लेके आओगे तो माइनस 32, F माइनस 32, इधर क्या बच गया हमारे पास? 9/5C। ये 9/5 इधर लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/9 F माइनस 32, ठीक है, डिग्री सेल्सियस 5/9 F माइनस 32। यानी कि जब आपको फ़ारेनहाइट दे रखे हैं, ठीक है, और उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5/9 F माइनस 32। अब जैसे मान लो आपको दे रखा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको किस में चेंज करना है? हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, तो क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करो। 5/9 फ़ारेनहाइट कितने दे रखे हैं? 41 माइनस 32, 5/9 41 माइनस 32 दैट इज 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए, ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।